मैं अजय कुमार आप सभी बिहार वासी के चरणों में पैर छू के प्रणाम करता हूँ। इस मुसीबत की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि ऐसी व्यवस्थाएं बार बार दोहराती रहती है। ये आफत तो नहीं, ये हर साल की कहानी है, हमेशा ही आती रहती है। जब जब बाढ़ आती है, सिर्फ बाढ़ के समय ही सरकार हमें सांत्वना देने आती है, हमें दिलासा देने आती है कि हम एक काम करेंगे, ऐसे सुधार करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो पाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बांध बांधा जाता है, नाम मात्र के लिए मिट्टी की बोरियों में, नाम मात्र के लिए सीमेंट की जो बोरी होती है, जो क्षणभंगुर होती है, उसमें मिट्टी डाल के, बालू डाल के कुछ दिन के लिए तो रख दिया जाता है, जो 4 या 5 महीने टिकता है। पता चलता है कि साल बीतते बीतते जब बाढ़ के समय आती है तो वो पूरा राख साफ हो जाती है, फट के चिथरे चिथरे हो जाती है। हम गाँव में गरीब लोग, जो हम लोग जो हैं, अपने छपरों पर, फूस के घरों पर बरसात के दिनों में, बारिश के इन आए दिनों से बचने के लिए घर पर हम लोग तिरपाल पन्नी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जे भाइयों, ये कुछ दिन के लिए रहता है और धूप का जो इस पर प्रभाव पड़ता है, 2 या 3 या 4 महीने में सर कर खराब हो जाता है। दोबारा हाथ लगा तो हाथ में आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तिरपाल या पन्नी या पॉलीथीन होते हैं, 2 या 3 महीने के मेहमान होते हैं, कुछ ही पल में समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो बांध बांधने के लिए बारिश के दिनों या बाढ़ के दिनों में सरकार बार बार कदम उठाती है, एक कुछ पल के लिए रहते दिखावे के लिए, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। हमारी सरकार जो है कभी ठोस कदम नहीं उठाती है। यदि ठोस कदम उठाती तो जो हमें एक कहर देखने को मिल रहा है, ये जो मंजर देखने को मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलता। सरकार तो कुदरत के लिए अपने लोगों को भेज देती है कि जाइए, अपने टीम को भेज देती है कि जाइए लोगों के बीच राहत की कुछ कामें कर दीजिए। अभी बांध बांधने के लिए सोचती है कब? देहात में कहावत है दोस्तों कि चूल्हे पर ईंधन चढ़ा करके चावल खरीदने वाली बात होती है। जब बाढ़ आती तब बांध बांधने की बात याद आती है। इससे पहले ये बात कभी याद नहीं आती है सरकार को, या सरकार के इन कारगर टीमों को। ये जताते हैं कि हमेशा हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये हमेशा फिराक में रहते हैं कि कब बाढ़ आए कि मेरा पॉकेट गरमाएगा। देखते हैं दोस्तों कि बाढ़ आया तो बहुत खुश हो जाता, अपने अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। नाम के लिए हम लोग के बीच दुख जताते हैं कि बाढ़ से लोग जो है पीड़ित है, लेकिन नहीं, एक दिल में अंदर ही अंदर खुशी होती है कि चलो अब पैसा कमाने का मौका मिल गया है, फिर पॉकेट गरमाएगा। ठेकेदारों को ज़्यादा खुशी होगी इस बात की कि चलो फिर नया ठेकेदारी मिलेगा। सरकार हमेशा तैयार रहती है फंड देने के लिए। फिर सरकार बांटेगी फंड को, फिर ठेकेदार लोग वही करेंगे, फिर थूक से साटने काम करेंगे। मिट्टी रूपी जो बोरा होता है, जो बांध बांधते हैं, वाकई में वो थूक से साटने काम करते हैं, जो कुछ दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कोई टिकाऊ काम ही नहीं करती है सरकार। यदि टिकाऊ काम करती, टिकाऊ काम करने के लिए कहती, तो ये जो नौबत आती है, बार बार नौबत नहीं आती, हम लोग भी आराम से रहते। वो लोग वाकई में दोस्तों, जी भाइयों, वो लोग बहुत ही होशियार वो लोग व्यक्ति है। वो होशियार लोग हैं जो हमारे बिहार राज्य में फैक्ट्री नहीं लगाते हैं। जानते हैं
कि यहाँ की सरकारें जो हैं कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। ये बाढ़ आएगी, हम फैक्ट्री कारखाना लगाएंगे और ये बाढ़ रूपी मंजर में, आंधी में बर्बाद हो जाएगा। सारा कल किया हुआ काम है जो समाप्त हो जाएगा। इस पर फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, जानते हैं इस चीज़ को कि हम लगाएंगे बिहार में, हम नुकसान ही नुकसान होगा। सरकार को तो चाक है नहीं, सरकार को इसको तो फिक्र तो है नहीं, वो बस दिखावे के लिए। जब बाढ़ आएगी तब जाएगा बाढ़ से बचने का उपाय सोचेगा, फिर आराम से सालों बैठेंगे, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर्स के लिए और आराम करेंगे। अभी बाढ़ आए हुए दोस्तों, वो तो बांध के चले जाएंगे, चिड़ा मीठा बांट के चले जाएंगे। कुछ दिन के लिए हम लोग खाना देंगे यहाँ पर, हम बिहारवासी को जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बीच खाना बांट देंगे, चल जाएंगे, फिर वही हाल रहेगा। वाकई में बिहार का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिन इलाकों में बाढ़ आती है इस पर नज़र डालें और इसको ऊपर खास रूप से काम करें, तभी हमारा बिहार का विकास होगा, तभी हमारा बिहार जो आगे बढ़ेगा। नहीं तो इसी तरह बाढ़ ही बाढ़ हमारे पास तो है ही, कभी हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, उनके जो टीम है, उनके जो पदाधिकारी लोग हैं बैठे रहते हैं। दोस्तों देखने के मिलता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बार बार पुल बनवाते हैं फिर टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ठेकेदारों के थ्रू काम दे देते हैं। कैमरे जो लगाते हैं दोस्तों, सिर्फ एक कैमरा परीक्षा में लगाने के लिए है क्या? परीक्षा में मैट्रिक या इंटर या बोर्ड की परीक्षा में तक कैमरा लगा दिए जाते हैं, लेकिन एक कैमरा वहाँ कहाँ क्यों नहीं लगाते सरकार? जहाँ पर ठेकेदार लोग काम करवाते हैं वहाँ पर कैमरा लगवाना चाहिए कि कितनी मटेरियल मिला रहे हैं, कितने मटेरियल का घपला कर रहे हैं, कितने मटेरियल का घोटाला कर रहे हैं। दोस्तों ये नाम के लिए काम करते हैं, क्योंकि इन्हें फिर पैसा कमाना है। यदि ठोस काम कर देंगे तो फिर एक पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, ये अफसर को हाथ से निकल जाएगा तो फिर रोड पर आ जाएंगे। इसलिए ऐसा काम करते हैं कि फिर ताक में रहते हैं कि फिर अगला साल हमको काम मिले। ऐसे भी दोस्तों हमारे बिहार में, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। इस प्रकार से भी तो बेरोजगारी डील होगा। ठेकेदार लोग भी बेरोजगार हैं, वो गरीब लोग के खून चूसने वाले हैं। गरीब लोग के खून चूस कर अपनी पेट की भरपाई करते हैं, अपने परिवार लोग के भरण पोषण करते हैं। फिर मौका आ गया है, ठेकेदार लोग तैयार हो जाएगी, फिर आपका पॉकेट गर्म आएगा। सरकार पे कोई देख रेख नहीं करने वाली है, कोई आप पर निगरानी नहीं करने वाली है। ऐसे पैसा बांटते रहें। यदि कैमरे लगाते हैं उन ऑफिसों में, दफ्तरों में, तो उस जगह भी सरकार कैमरे लगाए जहाँ पर ठेकेदार लोग काम करवाते हैं, जहाँ पर ये लोग लेबर मिस्त्री लगा काम करवाते, कितनी मटेरियल लगाते हैं, कितनी गिट्टी बालू लगाते हैं, कितनी ईंटें लगाते हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जो रिकॉर्ड जो है जनता के बीच, एक एक व्यक्ति के बीच जाना चाहिए, जो लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। ये बाकी में अगर ईमानदारी से काम किए होते हैं तो हमें बाढ़ रूपी जो मंजर का सामना करना पड़ रहा है, ये सामना नहीं करना पड़ता। हम लोग आज विकास के प्रगति पर रहते हैं, लेकिन ये कभी एक ठोस कदम नहीं उठाते हैं। बाढ़ बनवाना है तो कोई ऐसा कदम उठाइए। मिट्टी जो रखते हैं बार बार, मिट्टी की जगह पर पत्थर का यूज क्यों नहीं करते हैं? पत्थर यूज कीजिए। जो रोड पर पत्थर वगैरह डालते हैं, वो पत्थर को इसके जगह पर डालिए, मिट्टी की जगह पर, क्योंकि मिट्टी तो हमेशा दह जाती है, लेकिन पत्थर जो रहेगा वो तो जल्दी न दह पाएगा, वो टिकेगा। लोहे के कुछ ऐसे जाल होते हैं, उसके जरिए इसको बांध कर रखा जाए, जिसके ज़रिए उस बाढ़ को ऊपर काबू पाया जाए। आने वाली बाढ़ से हमें बचाव मिले, हम बाढ़ से बच सकते हैं जब सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाएगी, ठोस काम करेगी। तब सरकार इस पर ध्यान दे। आज हम लोग घर से बेघर हो गए हैं,
रहने के ठीक नहीं, न खाने के ठीक है। इस प्रकार से गरीब लोग हमेशा नुकसान में आएगा, तो कहाँ से हमारा बिहार विकास करेगा। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, सरकार से हम अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं, हम बिहारवासी से अपील करते हैं कि सरकार तक अपनी पहल को पहुंचाए, ताकि इस बार सरकार जो है ठोस से ठोस कदम उठाए इस बाढ़ के प्रति, बाढ़ के रोकने का काम करें। यदि वाकई में बिहार को विकास के कगार पर देखना चाहती है सरकार, तो बड़े बड़े वादे करने से काम नहीं चलने वाला है, झूठी दिलासा देने से काम नहीं चलने वाला है। रियल रूप से काम करना पड़ेगा। वादे कम करें, काम ज़्यादा करें, तभी बिहार का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बिहारवासी को सुख दुख भरे इस सुख भरे दिन में सांत्वना देता हूँ कि वे सरकार से सचेत रहे, क्योंकि सरकार कोई ठोस कदम उठाती नहीं। अब सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, तभी सरकार कदम उठाएगी, नहीं तो फिर उसी कान में तेल धरकर बैठी रहेगी। जय हिंद बिहार।